बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके जायकों में और दस्तरखान में ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन। वेलकम बैक टू उम्मे फैज़ान किचन। आज अपने किचन में मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल की चिकन जलफ्रेजी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। तो चलें जी, सबसे पहले तो मैंने इधर 3 कैप्सिकम ले ली हैं, आधी आधी हैं और आधी मैंने जो है फ्रीज़ कर दी हैं काट कर, वो आमलेट वगैरह के काम आ जाती हैं। और साथ में टमाटर है, अनियन है, हरी मिर्चें हैं और इधर मेरे पास है 2 बोनलेस चिकन, जिनको मैंने धोकर छलनी में डालकर रख लिया, ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। चिकन जलफ्रेजी के लिए चिकन को हमने किस तरह से काटना है पहले वो देख लेते हैं। तो इधर नाइफ़ जो है ना बिल्कुल भी शार्प नहीं है, तो चलें पहले इसको शार्प कर लेते हैं। कोई भी कप ले लें आप चीनी का, जिसका पेंदा इस तरह से हो, तो बस देखिए इस तरह से इसको शार्प कर लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और ये अच्छी भली शार्प हो गई है। तो इसको शार्प करने के बाद ना किसी कपड़े से हमने साफ़ लाजमी करना होता है। तो अब काट कर देख लेते हैं, ये मुझे तो लग रही है हो गई है शार्प। तो बहुत ही आसानी से देखें कटिंग इसकी हो रही है अब। और ऐसे ही हमने सारे क्यूब कट में इसको काट लेना है। 2 हिस्सों में सेंटर में से इसको अलग कर लेना है और ये हिस्सा जो हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और घुल जाता है। तो अब इसको हमने काट लेना है। इसके ऊपर से जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी ना, ये साइड वाली ये ख़ास तौर पर रिमूव कर लेनी है, क्योंकि बास टाइम फ़िले की कटिंग में ना इसमें बारीक सी हड्डी होती है और चिकन जलफ्रेजी में अगर ये आए ना तो बहुत बुरी लगती है। बस इस तरह से हमने इसके सारे ही क्यूब जो है ना काट लेने हैं। ना तो हमने बहुत ज़्यादा बड़े रखने हैं, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, मीडियम साइज़ के प्यारे प्यारे से क्यूब काटने हैं। चिकन जलफ्रेजी की खूबसूरती यही होती है कि इसमें चिकन के क्यूब बहुत अच्छे बने हुए होने चाहिए। तो देख सकते हैं आपके मैंने बिल्कुल फ़ाइन फ़ाइन जो क्यूब वो साइड पे कर दिए हैं और एक्स्ट्रा जो घुलने वाला चिकन होता है ना उसको साइड पे कर दिया है। इधर हमारा सारा चिकन कट चुका है। आप चलते हैं इसको बनाने की तरफ, जिसके लिए एक ले ली है मैंने देगची। आप इसको कढ़ाई वगैरह में भी बना सकते हैं, किसी पैन वगैरह में भी बना सकते हैं। तो 1 छोटा कप जो होता है ऑयल का मैंने वो डाल लिया इसमें। ऑयल को हम अच्छे से गर्म करने के बाद चिकन को ऐड कर देंगे और चिकन को हम 1 से 1.5 मिनट तक ना फ्राई करेंगे। ऑयल इतना गर्म होना चाहिए हमारा कि जैसे ही हम चिकन को डालें ना तो इसका कलर वाइट होना शुरू हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद चिकन को डाला है। चिकन जलफ्रेजी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है और इतनी आसानी से इतनी जल्दी बनने वाली ये डिश है और सबकी मोस्ट फेवरेट होती है। तो आप देख सकते हैं चिकन जो है ना अच्छे से फ्राई हो गया है, कलर वाइट हो गया है। और इधर मैंने 1.5 खाने का चमचा जो है ना जिंजर गार्लिक पेस्ट का ऐड कर दिया है। चाहें तो आप इसको चॉप कर कर भी बारीक बारीक गार्लिक को ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें जी, इसको अब हम कवर कर देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए मज़ीद। और इसके लिए हम काट लेते हैं वेजिस। इधर जो मैंने बताई थी कैप्सिकम है, इनको भी हम ऊपर वाला पार्ट जो है रिमूव कर लेंगे अच्छे से। और जितने भी इसके सीड हैं ना इन साइड पे, वो सारे ही हम रिमूव कर लेंगे। ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए। हमारी चिकन जलफ्रेजी की जो ग्रेवी है ना बिल्कुल फ़ाइन और नीट होनी चाहिए और बिल्कुल फिर वो रेस्टोरेंट जैसी लुक देगी। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती है। तो सारी हम कैप्सिकम को ऐसे ही सारे क्लीन कर लेंगे अच्छे से। इनको भी हम मीडियम साइज़ के ना क्यूब में काट लेंगे। आप चाहें तो ग्रीन कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी जो है ग्रीन नहीं थी, तो इसलिए मैंने 3 कलर की ले ली है, रेड है, येलो है, ऑरेंज है। ये भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ग्रीन की कसर को पूरा करने के लिए मैंने ना ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं, जो अरबियों की होती हैं। ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती और इनका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अगर आपके पास भी बड़ी वाली ग्रीन कैप्सिकम ना हो तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। कलरफुल सी हमारी जलफ्रेजी जो है ना बनेगी। और 1 अदद मीडियम साइज़ का हमने ले लिया है इधर टमाटर। इसको भी हम क्यूब कट में काट लेंगे। तो ये इतने मज़े की रेसिपी है, जब आप बनाएंगे ना तो खा कर बोलेंगे कि वाह, रेस्टोरेंट जैसा मज़ा हमें घर में ही आ गया है ना। देखें टमाटर कभी जाता है जलफ्रेजी में, लेकिन हम ऐड करेंगे और इसका मज़ेदार सा फ्लेवर बनेगा। और साथ ही एक ये मीडियम साइज़ का अनियन है, आप लार्ज भी ले सकते हैं। इसको भी हमने क्यूब कट में काट लेना है। 2 हिस्सों में हमने सेंटर में से इसके कट कर कर इसको क्यूब कट में काट लेना। ख्याल रहे कि आपने अनियन के स्लाइसेस बिल्कुल भी नहीं काटने, उससे चिकन जलफ्रेजी की लुक जो है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। तो चिकन हमारा जो इधर जितना मुझे रिक्वायर्ड था, आप देख सकते हैं कि इसकी साइड थोड़ी थोड़ी सी गोल्डन हो गई हैं, तो ये फुल टेंडर हो गया है। सबसे पहले हम इसमें अनियन को ऐड कर देंगे ताकि इसकी स्मेल थोड़ी सी ख़त्म हो जाए और ये लाइट से जो है ना टेंडर भी हो जाएं। फिर बकाया हम इसमें चीज़ें ऐड कर देंगे। अब इसका कुकिंग टाइम ना बिल्कुल कम रह गया है, क्योंकि चिकन जो बोनलेस था वो हमारा टेंडर हो गया है। तकरीबन 1 kg का ये चिकन बन जाता है, 2 फिले हैं। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून नमक का, आप हस्बे ज़रूरत डाल लें।
1 से कम टेबलस्पून रेड चिली पाउडर का और हाफ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर का और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर का और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर का। इसके अलावा और इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे। पापरिका पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वो जस्ट कलर के लिए ऐड करते हैं, क्योंकि इसमें मैं ऐड करूँगी ये प्यूरी, टमाटर प्यूरी का हमने एक पूरा कैन ले लेना है और हमने इसमें टमाटरों की पेस्ट बनाकर ऐड नहीं करनी, उससे जो है फ्लेवर चेंज हो जाता है। अगर आप रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर चाहते हैं तो आपको ये 3 पैक ही यूज़ करना पड़ेगा। टमाटर प्यूरी ऐड करने ही से हमारी जलफ्रेजी का कलर भी अच्छा आएगा और इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो स्मूथ और थोड़ी सी थिक हो जाएगी। 3 पैक में जो बाकी लगी रह गई थी प्यूरी वो भी अच्छे से घंगाल के हमने डाल दिया। थोड़ा सा पानी भी ऐड हो गया साथ में ताकि मसाला नहीं चले। 1 से 1.5 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे। हम बहुत ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर फिर बहुत ज़्यादा भुनाई के बाद ख़त्म हो जाता है। और साथ ही हमारे पास जो वेजिस काट के रखी हुई थी जिसमें टमाटर है और 3 कलर की कैप्सिकम है, हरी मिर्चें हैं, वो ऐड कर देंगे। आपको देखने में हरी मिर्चें ज़्यादा लग रही होंगी मगर ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती, बल्कि इनका फ्लेवर इतना मज़े का होता है कि ये जलफ्रेजी के फ्लेवर को भी इन्हेंस करती हैं। और इधर है ये मेरे पास कोकोनट क्रीम, तो हमने इसका ऊपर वाला पानी जो है रिमूव कर देना है, बाकी हमने इसकी क्रीम निकाल कर ऐड कर देनी है। इससे जलफ्रेजी का टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार बनता है, क्रीमी सा और थोड़ी सी स्वीटनेस भी आती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको स्किप कर सिंपल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप दोनों क्रीमें ही ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर कोकोनट क्रीम से फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें 2 खाने के चमचे टमाटो केचप के। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त बन जाता है और हमारी चिकन जलफ्रेजी की जो ग्रेवी है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत बरकरार रहती है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी थिक भी हो गई है, तो कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। बहुत ही आसान और मज़ेदार सी ये बनकर मिनटों में तैयार होती है। इसको आप नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ खाएं, आप बॉयल राइस इसके साथ कर लें, बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूंगी। तो साथ ही इधर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है, तकरीबन 1 खाने के चमचे के बराबर। तो आप भी ज़रूर ऐड करें, इससे भी बहुत ही मज़े का अरोमा आ जाता है। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। आपने कंसिस्टेंसी अपनी ग्रेवी की देख लेनी है जितनी आपको इधर रिक्वायर्ड हो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइट पसंद करते हैं, लाइक जो बॉयल राइस के साथ सर्व करनी हो तो थोड़ी सी टाइट अच्छी लगती है इसकी ग्रेवी। अगर रोटी के साथ सर्व करनी है तो थोड़ी सी ग्रेवी हो तो ही मज़ा आता है। चलें जी, अब देख लेते हैं इसको कि ये प्रॉपर रेडी हो गई है। तो देख सकते हैं आप, इसकी सारा ऑयल ऊपर आ गया है और मज़ेदार सी खुशबू इसकी आ रही है। बहुत ही लजीज भी लग रही है, बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। और मेरी उन तमाम सिस्टर का बहुत शुक्रिया, प्यारे प्यारे व्यूवर्स का सबका बहुत शुक्रिया जो अपनी दुआओं में याद रखते हैं। चलें जी, मज़ेदार सी चिकन जलफ्रेजी को प्यारी सी प्लेटर में डिश आउट करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि खाना पहले आंखें खाती हैं, बाद में उसका जायका ज़ुबान चखती है। तो देख सकते हैं आप कि इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर कितना परफेक्ट है और क्यूब कट कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलें जी, इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त। उससे पहले आप सबकी मोहब्बतों का, प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फीडबैक मस्ट दिया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।